मैं पहले बता भी चुका हूँ और शायद आपने देखा भी होगा। आप जयपुर दरबार जाएंगे ना, वहाँ पर सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी की जो मूर्त है, जो विग्रह है, उसके समीप ही स्वामी सर्वानंद महाराज जी का विग्रह है। कई लोग जो आते हैं पहचान ही नहीं पाते, तो कौन कौन से हैं। बहुत लोग पूछते हैं ये तो सेम लगते हैं, समान हैं। यही एक सच्चे शिष्य की निशानी है। रामचरितमानस पढ़ेंगे ना, तो जब भगवान राम लौट कर आए वनवास से, तो भरत जी मिलने गए। तो जब भरत और राम का मिलन हुआ ना, उस समय जो देखने वाले थे हैरान हो गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि कौन राम है कौन भरत है। एक दूसरे के स्वरूप में इतना मिलन हो गया। आप मूर्ति भी देखेंगे ना राम परिवार की, तो जो भरत जी का शरीर होता है वो नीले कलर का होता है, श्याम कलर बोलते हैं उसको। बाकी सबका शरीर का कलर हमारे जैसा होगा, पर भरत जी का रंग कैसा होगा? राम जी के समान। यह भक्त की अगाध निष्ठा होती है। गुरु का रंग ही शिष्य पर चढ़ जाता है। तो ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी से एक बार आज्ञा लेकर स्वामी सर्वानंद जी महाराज रावलपिंडी आए। स्वामी जी ने कहा वहां जाइए, किसी भक्त की बेटी की शादी है। स्वामी जी वहां पहुंचे। अब न्याणी की शादी का काज था, बारात आने वाली थी। जो दूल्हा था उसका नाम था गौरी शंकर। अब यहां पर कन्या के माता पिता को चिंता हो गई। किस लिए? कि लड़कों वालों ने झूठ बोला था। लड़के को भयानक बीमारी थी जालंधर की, और उस समय उसका इलाज नहीं होता था। जालंधर के रोग में सारे शरीर में तो पानी भर जाता है, पर जो पेट होता है ना, पेट पानी से भर के बाहर आ जाता है, और उसका इलाज उस समय मिलता ही नहीं था। दौड़ते रोते हुए सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी के पास आए। कहने लगे, महाराज दया करो, इस लड़के के साथ शादी कैसे करा सकते हैं, और नहीं कराएंगे तो समाज में नाम खराब हो जाएगा। समाज की बहुत चिंता होती थी। अब आप जैसी आज्ञा करो। स्वामी सर्वानंद महाराज ने कहा, हमें समय दीजिए, हम अपने गुरुजी से पूछकर बताते हैं। अब गुरुजी टंडे आदम में सिंध में, और सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज कहाँ? रावलपिंडी पंजाब में। 300-400 किलोमीटर की दूरी, ना कोई फोन, ना कोई मोबाइल, ना कोई ऐसी व्यवस्था कि किसी को एक दिन में वहां पहुंचाया जा सके। पर अब वचनों पर विश्वास कर लिया। कहा, हमारा जैसी आप आज्ञा दें। स्वामी जी ने कहा, चिंता मत करो, कल प्रातःकाल जवाब देंगे। सोने चले गए। 4:30-5 बजे स्वामी जी ने दरवाजा खोला। हरिचंद अपनी कन्या के साथ हाथ जोड़कर खड़ा था। कहा, महाराज बारात आने वाली है 8 बजे, आदेश दीजिए क्या करना है। स्वामी सर्वानंद महाराज ने कहा, शादी पक्की कर दो। गुरुजी ने आदेश दिया है, कार्य निर्विघ्न पूर्ण होगा। अब बेटी का जो पिता होता है ना, मन मायूस हो जाता है। अब आज्ञा तो कर दी, बीमारी है, 1 महीने के अंदर लड़का लुढ़क जाए, मृत्यु हो जाए, तो बेटी का क्या होगा? विधवा हो जाएगी, कौन संभालेगा? कहा, महाराज जी पक्का? कहा, हाँ पक्का, करा दो। स्वामी जी ने आदेश दिया है। अब स्वामी जी की आज्ञा मानकर विवाह संपन्न हुआ। रात्रि के समय वो वर और कन्या कमरे में आराम करने हैं। प्रातःकाल उनको अपने ससुराल की तरफ जाना है लड़की को। अब पलंग पर लड़की सो रही है, जमीन पर लड़का सो रहा है। रात्रि के 2 बजे लड़का मन में विचार कर रहा था। उसके मन में अनंत विचार चल रहे थे। मैंने लड़की का जीवन खराब कर दिया, मेरे जीवन का तो कोई भरोसा नहीं, पता नहीं किस समय मृत्यु आ जाए। सारा शरीर बीमारी से भरा हुआ है,
और ऐसे करते करते आंखों से पानी आने लगा, नींद आ गई। वहां कन्या जो पलंग पर सो रही थी, उसको यकीन था अपने गुरुजी के वचनों पर। अगर गुरुजी ने कहा है सब अच्छा होगा तो पक्का अच्छा ही होगा, इतना यकीन विश्वास होता है ना, तो काम निर्विघ्न पूर्ण हो जाता है। दोनों को नींद आ गई। प्रातःकाल 4 बजे लड़के ने उठाया कन्या को, कहा उठो। लड़की भयभीत होने लगी, पता नहीं क्या हुआ। कहा क्या हुआ? कहा देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, बिल्कुल। देखकर हैरान, कहा शरीर में जो रोग था, बीमारी थी, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। कहा क्या हुआ? कहा नहीं, तुम्हें नहीं बताऊंगा, परिवार के साथ रहोगे तब बताऊंगा। सारे परिवार को बुलाया गया, परिवार को सारी बात बताई। सुन के परिवार वाले उस गौरी शंकर को अपने साथ स्वामी सर्वानंद महाराज जी के पास लेकर आए। स्वामी जी ने दरवाजा खोला, पता नहीं क्या हुआ है, क्या बात है। उन्हें देखकर गौरी शंकर सदगुरु महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा। कहा आप दयालु हैं, दयालु हैं, कृपा की है। स्वामी जी ने कहा क्या हुआ? उसने बात बताई। रात्रि को रोते रोते मुझे नींद आ गई। प्रातः 3:45 का समय हुआ। एक महापुरुष आपके समान मेरे नजदीक आकर खड़े हो गए और कहने लगे गौरी शंकर क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी शादी मेरी ही बेटी के साथ हुई है। यह जो कन्या है यह हमारी है, चिंता मत करो, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। कहा ऐसा कह 3 बार सतनाम साखी कह उन्होंने मेरे मुख में जल पिलाया और जाते जाते मेरे शरीर पर छींटा मार के गए। कि पहले तो मुझे लगे सपना है, पर जैसे ही छींटा लगा तो मेरी आंख खुल गई और जैसे ही आंख खुली तो मेरा सारा रोग दूर लगा पड़ा था। मैं देखकर हैरान हो गया क्या है। तब स्वामी जी मुस्कुराने लगे। स्वामी जी से कहता है स्वामी जी वो आप ही थे ना? तो स्वामी जी ने क्या किया, अपने जेब में अपने गुरुदेव सदगुरु स्वामी टेऊराम जी का चित्र रखते थे, उस पिक्चर को बाहर निकाल कर बताने लगे। कहा यह हम नहीं, हमारे गुरुदेव सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज हैं, जो नींद की अवस्था में आकर भी अपने भक्तों के दुख दूर करके जाते हैं। तो ऐसा अगर शिष्य का विश्वास हो तो वह क्या होता है, गुरु उसके कार्य आके स्वयं रास करते हैं। तो ऐसे परम आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के इस सन्निधि में हम बैठे हैं। उनसे यही प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से हमारे मन में भी उनके प्रति वही विश्वास और वही श्रद्धा निरंतर बढ़ती रहे। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।